हाय फ्रेंड्स, नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पोषक तत्वों से रिलेटिव एक इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि कितने पौधों के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, कौन से मुख्य होते हैं, कौन से सूक्ष्म होते हैं और किसने खोज की थी। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे और ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे भी चैनल के सब्सक्राइब बढ़ते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पोषक तत्व, पोषक तत्व तो पहला ही पॉइंट यहाँ बन जाता है कि पोषक तत्व की खोज किसने की थी। पोषक तत्व की खोज की थी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्नोन, और उन्हीं के एक सहयोगी थे जिनका नाम था स्टॉट, ठीक है। इन्होंने 1939 की बात है, कितने 16 पोषक तत्व बताए थे पौधों के लिए। 16 पोषक तत्व इन्होंने कहा था कि पौधों के लिए 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। फिर क्या होता है, थोड़े समय बाद सन 1987, थोड़ा तो नहीं बोलेंगे, काफी समय, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्राउन। इन्होंने 17वां पोषक तत्व खोजा। उसका नाम क्या था? निकेल, ठीक है, Ni। इन्होंने 17वां पोषक तत्व पौधे के लिए खोजा। तो अब जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्तमान में पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो 17 पोषक तत्व। आधुनिक पोषक तत्व किसे माना जाता है, तो निकेल को माना जाता है। तो सबसे 17वां पोषक तत्व, ये तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है 17वां पोषक तत्व कौन सा है, तो निकेल है। अब क्या हुआ था कि जो पोषक तत्व थे, तो पोषक तत्वों को दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक, जैसे मान लो जो 17 पोषक तत्व हैं, ठीक है, अब इन पोषक तत्वों को डिवाइड किया जा रहा है। इधर हो गए हमारे बुनियादी पोषक तत्व, ठीक है, और यहां हमारे हो गए मुख्य, या फिर हम इनको स्थूल, या फिर हम इनको बृहत, या फिर हम इनको मैक्रो, इतने नामों से जानते हैं। जैसे कि पोषक तत्वों को इन्होंने दो नहीं तीन भागों में बांटा था। ये बुनियादी, ये वाला हमारा अलग रहेगा, लेकिन मुख्य पोषक, जैसे मुख्य पोषक तत्व या स्थूल पोषक तत्व या बृहत पोषक तत्व, या फिर हम इनको मैक्रो पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। अगले हैं हमारे जैसे, यानी हम कह सकते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, या फिर इनको हम बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट्स, ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर माइक्रो पोषक तत्व, ठीक है। पोषक तत्व कितने हो गए? 17 पोषक तत्व हो गए। 17 में कुछ पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हम बुनियादी पोषक तत्व कहते हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं इन्हें हम कितने, कौन से, मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर इनको सूक्ष्म, बृहत या फिर मुख्य पोषक तत्व भी कह सकते हैं, और कुछ होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। अब इनमें क्या डिफरेंट होता है कि जैसे ये बुनियादी पोषक तत्व हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हवा और पानी, इनकी जो प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? हवा और पानी से। अब जैसे हवा से और पानी से पोषक तत्व कौन से मिलते हैं, ये भी हमें जानना जरूरी है। एक होता है हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, और होता है ऑक्सीजन। O2। ये जो तीन पोषक तत्व होते हैं ये हमें किससे मिलते हैं? ये हवा से मिलने वाले पोषक तत्व हैं, हवा और पानी से। और अब जैसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे
बुनियादी पोषक तत्व कौन से हैं, तो इन तीनों में से कोई बता देना है। हवा से प्राप्त करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, तो ये भी तीन है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इसके बाद ये जो पोषक तत्व हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, भूमि से मिलते हैं। भूमि से मिलने वाले पोषक तत्व होते हैं। तो ये मैं यहाँ लिख नहीं, चलो लिख दे रहा हूँ यहाँ साइड से, भूमि से, ठीक है। भूमि से या मृदा से मिलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, ये होते हैं। अब इन पोषक तत्वों को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व। इनको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक हो गया प्राथमिक पोषक तत्व। तो जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ठीक है। ये हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं। और मुख्य तो ये अभी और तीन पोषक तत्व और बाकी वो मुख्य होते हैं, लेकिन उसमें भी ये प्राथमिक पोषक प्राइमरी एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। ये कौन से होते हैं, एनपीके। इन पोषक तत्वों की जरूरत कब शुरू होती है, यानी अंकुरण से, कि जब हम बीज की बुवाई कर देते हैं ना, बीज बोने से लेकर यानी बीज की बुवाई कर देते हैं और बीज हमारा जब अंकुरित होना शुरू हो जाता है तभी से हमें इन पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कौन से हैं ये, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जैसे व्यक्ति को पानी, खाना, पानी, रोटी और किस चीज़ की जरूरत होती है, सब्जी। ये तीन मुख्य चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जरूरत होती है। इसके बाद है हमारा जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक एलिमेंट्स, ठीक है, द्वितीयक पोषक तत्व। ये जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, एक होता है MgCa और होता है S, ठीक है। Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, Ca मतलब होता है कैल्शियम, और ये हो गया सल्फर। ये सारे के सारे पोषक तत्व को कब प्राप्त जरूरत पड़ती है पौधों में, बढ़वार के टाइम पर। पौधों की वृद्धि के समय ये वाले जो पोषक तत्व होते हैं जिनको हम द्वितीयक एलिमेंट्स बोलते हैं या गौड़ पोषक तत्व भी कह सकते हैं, इनको द्वितीयक या फिर हम इनको गौड़ पोषक तत्व भी कह सकते हैं। तो इनकी जरूरत कब होती है, जब पौधे हमारे बढ़वार पर होते हैं तो उस टाइम पर हमें इन पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो हमारे कितने एलिमेंट्स हो गए, ये तो बुनियादी जो पोषक तत्व है ये अपने आप में अलग रहेंगे। जो हमारे मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये हमारे अलग रहेंगे। तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हो गए, और द्वितीयक पोषक तत्व मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर हो गए। इसके बाद जो हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे, इन्हें हम कहते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स में कौन से होते हैं, जैसे लोहा, बोरोन, जस्ता, तांबा, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, 3 3 6। अभी दो पोषक तत्व और रह गए, ठीक है। लोहा, बोरन, जस्ता, तांबा, क्लोरीन, मोलिब्डेनम। एक तो हमारा निकेल हो गया, और एक और कोई पोषक तत्व रह गया भाई, नाम याद करो, मुझे तो याद नहीं आ रहा, देख लो। मैग्नीज, ठीक है, उसका नाम है मैग्नीज। निकेल को हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, मैग्नीज, और लास्ट में हो गया हमारा निकेल।
तो ये हमारे कितने पोषक तत्व, तो जैसे लोहा, लोहा को हम किससे Fe, बोरान को B, जस्ता को Zn, तांबा को कॉपर Cu, क्लोरीन को Cl, मोलिब्डेनम को Mo, मैंगनीज को Mn और निकिल को Ni। ये इनके सिंबल होते हैं। जैसे लोहा को Fe, बोरोन को B, जस्ता को Zn, तांबा को Cu, क्लोरीन को Cl, मोलिब्डेनम को Mo, मैंगनीज को Mn और निकिल को Ni। तो ये देखो कितने हो गए, चलो 6 और 2 8, 8 पोषक तत्व तो ये हो गए और 6 पोषक तत्व तो ये हो गए। 8 और 6 कितने हो गए, 14, 14 और 3 कितने हो गए, 17। तो 17 पोषक तत्व ये हमारे टोटल हो गए। तो अब इसमें भी जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें सबसे अधिक किसकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इनका क्या सिस्टम होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे ये हमारे चाहिए ही चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व हम एक बार को अगर नहीं भी हो ना तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी तरीके से सबसे कम मात्रा में सबसे अधिक, तो जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों में भी सबसे अधिक किसकी जरूरत पड़ती है, लोहे की पड़ती है। और सबसे कम जो जरूरत पड़ती है वो हमें पड़ती है मोलिब्डेनम की। सबसे कम मोलिब्डेनम जो पोषक तत्व होता है उसकी हमें सबसे कम जरूरत पड़ती है। इसी वजह से हम इस पोषक तत्व को क्या कहते हैं, इस पोषक मोलिब्डेनम को हम अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रो। इसको हम मोलिब्डेनम को हम अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व भी कहते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे अधिक कौन से पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, तो लोहा हो गया। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे कम पोषक तत्व कौन सी की आवश्यकता पड़ती है, मोलिब्डेनम हो गया। और मोलिब्डेनम को हम किस नाम से और जानते हैं, इसको हम अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट्स के नाम से और जानते हैं। तो ये था हमारा पोषक तत्वों का एक चार्ट, और मैंने आपको बारीकी से एक एक पॉइंट पोषक तत्वों के बारे में बता दिया है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अच्छा हाँ, आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, तो मैं इसके ये तो आप अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखो 3-4 पोषक तत्व और होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लाभदायक पोषक। ये भी मैंने अभी नया देखा है, लाभदायक पोषक तत्व। क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है ना तो गलत हो जाता है। अब लाभदायक पोषक तत्व कौन से होते हैं, लाभदायक का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज कि जो लाभदायक होती है अपने आप में, अगर उसको वो मिल जाए तो फायदा है, ना मिले तो कोई जरूरी नहीं है। तो उसी तरीके से 4 पोषक तत्व होते हैं और लाभदायक, और पूछ लेता है कि कौन से पोषक तत्व लाभदायक होते हैं। तो उसमें एक हमारा होता है वी, जिसे हम वेनेडियम बोलते हैं, वेनेडियम। और एक होता है एसआई, जिसे हम बोलते हैं सिलिकॉन। ठीक है, और एक होता है हमारा Na, जिसे हम बोलते हैं सोडियम। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम। ये हमारा कैसा है, लाभदायक पोषक तत्व है। और एक हमारा होता है कोबाल्ट, जिसे हम बोलते हैं CO, कोबाल्ट। ये 4 पोषक तत्व और ऐसे हैं जो हमारे पौधों के लिए लाभदायक हैं। ये इनको लगाओ या मत लगाओ, अगर लगा दोगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा करेंगे, नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पोषक तत्व। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।